सोचती है, तुरंत का कोई नहीं सोचता, और किसी बिजनेस से तुरंत आता भी नहीं है, लोगों की पीढ़ियां लग जाती हैं। धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया था, जब मुकेश अंबानी आज इस लेवल पे है, इंडिया में एशिया में इस लेवल पे है, जब मुकेश अंबानी स्टार्ट करते तो मुकेश अंबानी इस लेवल पे नहीं होते, तो लोगों की पीढ़ियां लग जाती है। एक पीढ़ी ने पूरा जीवन अपना दे दिया, तब जाके दूसरी पीढ़ी सुरक्षित हुई है। ठीक है ना, आप अगर अपना यहाँ काम करते हो तो आपकी आने वाली 2 पीढ़ियां सुरक्षित हो रही हैं। तो ये बिजनेस आपको सिक्योरिटी की वजह से भी करना चाहिए, और ये बिजनेस अन्य बिजनेस की तरह ही होता है। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगी कैसे होता है, इसका मॉडल भी अन्य बिजनेस की तरह ही होता है। ठीक है, देखिए कोई भी बिजनेस होता है उसमें क्या होता है, आप बुटीक ओपन कर लो, चलो आपके दिमाग में कोई ना कोई बिजनेस तो होगा पैसा कमाने के लिए, कोई ना कोई चीज आपके माइंड में आ रही हो, मोदी के को साइड करो, अब सोचो कि आप क्या कर सकते हो। कुछ तो दिमाग में सोचा होगा ना आपने कि मैं ये काम करूंगी, मैं वो काम करूंगी, कोई तो सपना रहा होगा आपका कि मैं बुटीक खोलूंगी। एक महिला क्या कर सकती है, एक महिला कर सकती है बुटीक खोल सकती है, पार्लर खोल सकती है, नौकरी पे जा सकती है, ठीक है ना, या फिर वो कोई कॉस्मेटिक शॉप खोल सकते, कपड़े की दुकान खोल सकते, यही सारे काम तो किए जा सकते हैं। लेकिन ये सारे काम करने के लिए क्या चाहिए आपको, सबसे पहले आपको वर्किंग स्पेस चाहिए, आपको कोई ना कोई दुकान अरेंज करनी पड़ेगी, कोई ना कोई ऑफिस अरेंज करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर जो भी लगेगा वो सब कुछ चाहिए। जैसे कि पार्लर में फर्नीचर लगता है, कुर्सी वुर्सी सी लगती है, और कॉस्मेटिक लगता है, दुकान में माल भरा जाता है, टेलर की दुकान होती है, मशीनें लगती हैं, ठीक है ना, तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर स्टॉक चाहिए, जो भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हैं उसका स्टॉक चाहिए कि नहीं चाहिए। उसके बाद में रिलायबल वेंडर्स एंड सप्लायर्स चाहिए, माल को आपको कहीं से मंगवाना भी पड़ेगा, है ना, अगर आप कोई कपड़े की दुकान कर रहे हो तो माल मंगवाना है, कोई अगर कॉस्मेटिक स्टोर है तो माल मंगवाना, तो वेंडर सप्लायर्स चाहिए। फिर वर्किंग कैपिटल चाहिए, शुरुआत में तो आपको बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बहुत तगड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर क्वालिटी मैन पावर चाहिए, अगर आप एक बड़े लेवल पर खोल रहे हो, पार्लर भी खोलते हो तो 1 या 2 लड़की तो पार्लर में भी रखनी पड़ती है, बुटीक भी ओपन करते हो तो 1 या 2 टेलर बुटीक में भी रखना पड़ता है, तो क्वालिटी मैन पावर चाहिए। फिर अगर जो आप बिजनेस को आपने स्टार्ट किया है वो बिजनेस उस प्रॉपर तरीके से नहीं चलेगा तो उसको कंटिन्यू आगे चलाने के लिए बंद तो तुलना कर देंगे। कोई बिजनेस अगर हमने स्टार्ट किया है और बिजनेस अगर प्रॉपर तरीके से नहीं चलता है तो इस बिजनेस को चलाए रखने के लिए, लंबे समय तक चलाए रखने के लिए फंड और चाहिए फिर आपको, है ना, जो भी आपने कैपिटल सोचा था उससे ज्यादा भी लग जाता है, कई बार जो आपने इन्वेस्टमेंट सोचा था ना उससे ज्यादा लग जाता है, अगर बिजनेस जैसा हमने सोचा है वैसे नहीं चल रहा होता है। अक्सर लोग पार्लर खोल के बैठ जाते हैं, एक कस्टमर नहीं आता, अक्सर लोग बुटीक खोल के बैठ जाते हैं, एक सिंगल कस्टमर नहीं आता, ठीक है, बहुत लंबा समय लग जाता है किसी बिजनेस को जमने में। तो जैसा आपने सोचा है वैसा नहीं हुआ तो उस बिजनेस को चलाए रखने के लिए फंड चाहिए। फिर आपको उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, है ना, पार्लर ओपन करते हो तो एडवर्टाइजमेंट है, बुटीक ओपन करते हो तो एडवर्टाइजमेंट है, कपड़ा या कोई भी दुकान ओपन करते हो तो एडवर्टाइजमेंट है, किसी भी तरह का बिजनेस करते हो एडवर्टाइजमेंट चाहिए, उसके लिए पैसा लगता है। फिर आपको कुछ गाइडलाइंस होती हैं सरकार की, जैसे फर्म रजिस्टर्ड करानी होती है, कोई भी काम आप कर रहे होते हो ना, अगर वो थोड़ा सा भी ऊपर लेवल का होता है तो फर्म रजिस्टर करानी होती है, तो चक्कर काटो सेल टैक्स ऑफिस के, ठीक है, सेल्स टैक्स ऑफिस के चक्कर काटो, और उसके बाद में जो भी आपका स्टाफ रहेगा उसका ट्रेनिंग डेवलपमेंट ये सब कुछ देखना होता है। तो कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करने के लिए जाते हो ना तो ये सब कुछ आपको अरेंज करना पड़ेगा, ये सब कुछ, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, ये सब कुछ आपको अरेंज करना पड़ेगा, और ये सब कुछ बेकार हो जाएगा अगर आपकी सेल नहीं हुई तो, अगर आपके पास कस्टमर नहीं आए तो ये सब कुछ बेकार हो जाएगा आपका। हमारे बिजनेस में कुछ भी अरेंज नहीं करना, कुछ भी अरेंज नहीं करना, इनमें से ये सब कुछ आपके लिए कंपनी अरेंज करके दे रही है, सब कुछ आपको कंपनी अरेंज करके दे रही है, आपको कुछ भी अरेंज नहीं करना। ऑफिसेस कंपनी के हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का है, प्रोडक्ट कैटेगरी कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी प्रोडक्ट कैटेगरी है, 14 कैटेगरी और 900 प्लस प्रोडक्ट है। उसके स्टॉक का जो प्रॉब्लम है वो कंपनी का है, आपका नहीं है। आप तो कहते तो 2 मिनट में स्टॉक आउट हो गया, भाई कंपनी को मैनेज करना पड़ रहा है, प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो गया तो स्टॉक के अंदर लेकर आए, है ना, कंपनी मैनेज कर रही है इन चीजों को, कंपनी का मैनेजमेंट मैनेज कर रहा है, आप फ्री हो, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो बस सुनाना है मैडम प्रोडक्ट स्टॉक आउट हो गया, ठीक है, बाकी कंपनी अरेंज कर रही है, अगर प्रोडक्ट स्टॉक आउट होगा तो स्टॉक के अंदर लाने का कंपनी अरेंज कर रही है। तो 900 प्रोडक्ट्स, 14 कैटेगरी और उसके स्टॉक का प्रॉब्लम कंपनी का है, कंपनी मैनेज कर रही है, सप्लायर वेंडर सब कुछ कंपनी मैनेज कर रही है। जो ये इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है ना, जो पूरी इंडिया लेवल पर खड़ा हुआ है, जिसको आप कभी खड़ा करने की सोच भी नहीं सकते, इतना बड़ा एम्पायर जो पूरी इंडिया
लेवल पे खड़ा हुआ है, पूरी इंडिया में जिसके ऑफिसेज है, पूरी इंडिया में जिसके वेयर हाउसेज है, इतना बड़ा जो ये बिजनेस खड़ा हुआ है ना, इसका शुरुआत में जो कैपिटल लगा था ना, जो पैसा लगा था, वो मिस्टर समीर मोदी ने लगाया था। हमारी चवन्नी नहीं लगी है, हमारी चवन्नी नहीं लगी है, सारा पैसा समीर मोदी सर ने लगाया था। क्वालिटी मैन पावर, जो मैनेजमेंट दिखता है ना आपको, यहाँ के एरिया सेल्स मैनेजर, वहाँ के एरिया सेल्स मैनेजर, वहाँ के एरिया सेल्स मैनेजर, हर एक स्टेट में एरिया सेल्स मैनेजर बैठे हैं, नॉर्थ के एरिया सेल्स मैनेजर, फिर ट्रेनर्स बैठे हैं कंपनी की तरफ से। जो क्वालिटी मैन पावर है ना, वो कंपनी ने अरेंज किया है, उसमें हमारी कोई टेंशन नहीं, कोई हेडेक नहीं है। फंड वगैरह सब कंपनी ने अरेंज कर रही है, ठीक है। और जो ट्रेनिंग्स है, जो भी ट्रेनिंग वगैरह होती है ना डिपार्टमेंट की, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट, वो भी कंपनी अरेंज कर रही है। मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट्स भी कंपनी अरेंज कर रही है। टैक्स वगैरह जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो कंपनी मैनेज कर रही है। एंड जो स्टाफ है उसका डेवलपमेंट वगैरह वो सब भी कंपनी अरेंज कर रही है। कॉल सेंटर आपके लिए कर रखा है, ये सब कुछ आपके लिए कंपनी अरेंज कर रही है। आपका फोकस सिर्फ एक चीज के ऊपर है, वो है सेल्स, वो है सेल्स। बस इस चीज में फोकस है आपका, एक ही काम करना है आपको, है ना। अगर आप खुद का बिजनेस ओपन करने के बारे में सोचोगे तो ये सारे काम करने पड़ेंगे और तब भी इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं हुआ तो ये सब बेकार चला जाएगा, आपका पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी, है ना। अगर आप खुद का बिजनेस सोचते हो ना, ये सब कुछ आपको अरेंज करना पड़ेगा और फिर इस पर तब भी आपको फोकस करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं हुआ ना, ये नहीं हुआ तो ये सब बेकार हो जाएगा। और हमारे बिजनेस क्या है, नो रिस्क नो लॉस नो वॉस, किसी भी तरह का रिस्क नहीं है, क्योंकि कुछ आपने लगाया नहीं है। फ्री में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, ठीक है, फ्री में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है, तो किसी भी तरह का रिस्क नहीं है, आपने कुछ लगाया नहीं, कुछ होने का डर